एक समय था जब पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों का भय दिखाकर भारत को झुकाने की कोशिश करता था। इस्लामाबाद बार बार अपने न्यूक्लियर हथियारों की गिनती गिनाकर दिल्ली को डराने की असफल कोशिश करता रहा है। पर अब वो दौर समाप्त हो चुका है। भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को इस हद तक मजबूत कर लिया है कि अब पाकिस्तान की परमाणु धमकियां महज खोखली गीदड़ भकियां बनकर रह गई हैं। भारत ने हाल के वर्षों में ऐसे 4 महायोद्धाओं को मैदान में उतारा है जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे को चकनाचूर कर दिया है। आज भारत एक ऐसा सुरक्षा कवच बना चुका है जो उसे एक अभेद्य किले में तब्दील कर चुका है। अब दिल्ली में पाकिस्तान की धमकियों पर सिर्फ हंसी उड़ाई जाती है और इसकी वजह है भारत का अद्वितीय डिफेंस शील्ड। पाकिस्तान की परमाणु धमकी का अंत, भारत के 4 महायोद्धा और नई सैन्य शक्ति का उदय। भारत अब केवल कूटनीति से नहीं बल्कि ताकत से भी जवाब देने में विश्वास करता है। अगर दुश्मन आंख दिखाए तो उसकी आंख निकाल दो, यही नई रणनीति है। इस रणनीति पर चलते हुए भारत सरकार, हमारी सेनाएं और वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसी शक्ति का निर्माण किया है जिसने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी हैं। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन 4 महायोद्धाओं की जो भारत की वायु सीमा के प्रहरी बनकर खड़े हैं। साथ ही जानेंगे राफेल की वह दहाड़ जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, और अंत में करेंगे उस मिशन का खुलासा जो अब पीओके की वापसी को एक सपना नहीं बल्कि सच्चाई बना रहा है। 1. पैड और आड़, भारत की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड। अगर पाकिस्तान कभी कोई परमाणु मिसाइल छोड़े, चाहे वह शाहीन हो, गौरी हो या बाबर क्रूज, तो पीएडी पृथ्वी एयर डिफेंस उसे 800 किलोमीटर ऊपर आसमान में ही नष्ट कर सकता है। इसका रडार इतनी सटीकता से काम करता है कि 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती मिसाइल को भी महज 7 मिनट में ढूंढकर निशाना बना सकता है। 2006 में जब इस प्रणाली का पहला सफल परीक्षण हुआ था तो अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी चकित रह गए थे। आज पीएडी का अपग्रेडेड वर्जन मल्टी मिसाइल डिटेक्शन और इंटरसेप्शन करने में सक्षम है। यानी अगर दुश्मन एक साथ 5 मिसाइलें भी दाग दे तो पीएडी एक एक कर सभी को हवा में ही उड़ा देगा। पीएडी आसमान की रखवाली करता है, वहीं एडी एडवांस्ड एयर डिफेंस जमीन के करीब आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार रहता है। यह सिस्टम दुश्मन की मीडियम रेंज मिसाइलों जैसे गजनवी को 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही तबाह कर सकता है। इसका हिट टू किल सिस्टम मिसाइल को सीधी टक्कर से खत्म करता है, वह भी बिना किसी विस्फोटक के। इसकी सटीकता 99% है, यानी लगभग परफेक्ट। 2. S-400, भारत की नई वायु रक्षा की रीढ़ रूस से खरीदा गया S-400 दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है। यह 400 किलोमीटर दूर से फाइटर जेट्स, मिसाइलों और ड्रोन को ट्रैक कर शूट करने की क्षमता रखता है। 2021 में भारत में इसकी पहली यूनिट की तैनाती ने कराची और लाहौर तक झटके पहुंचा दिए थे। S-400 इतनी तेज गति से हमला करता है कि आवाज की गति से 14 गुना तेज, यानी दुश्मन के पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं होता। यह एक किले की तरह है जो भारत की वायु सीमा में प्रवेश करने वाली किसी भी वस्तु को हवा में ही तबाह कर देता है। 3. बराक 8, समुद्री और थल रक्षा का योद्धा। बराक 8 भारत और इजराइल की तकनीकी साझेदारी का नतीजा है। इसे नौसेना और थल सेना दोनों के लिए बनाया गया है और यह 100 किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी एयरबोर्न खतरे को मिटा सकता है। इसकी मिसाइलें एक्टिव रडार होमिंग तकनीक से लैस हैं, यानी एक बार लक्ष्य लॉक हो गया तो दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। आईएनएस विक्रांत जैसे भारतीय युद्ध पोतों पर इसकी तैनाती इसे और भी शक्तिशाली बनाती है। यह प्रणाली एक साथ 12 टारगेट को ट्रैक और नष्ट कर सकती है। बाबर क्रूज मिसाइल हो या ड्रोन, कोई नहीं बच सकता। 4. अग्नि 5 और ब्रह्मोस, भारत का आक्रामक वार अग्नि 5 भारत की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 7000 किलोमीटर से अधिक है और यह एक ही मिसाइल से कई टारगेट को एक साथ खत्म कर सकती है। यह MIRV तकनीक से लैस है, यानी एक मिसाइल में कई परमाणु हथियार हो सकते हैं जो अलग अलग शहरों को निशाना बना सकते हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति इतनी तेज है कि दुश्मन को सोचने का भी समय नहीं मिलता। 2025 में इसके नए वर्जन की रेंज 800 किलोमीटर कर दी गई है। यह नौसेना की रीढ़ बन चुकी है। INS अरिहंत भारत की पहली न्यूक्लियर सबमरीन है जो समुद्र के भीतर से भी परमाणु हमला कर सकती है।
यानी भारत के पास अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, जो केवल गिने चुने परमाणु ताकतवर देशों के पास होती है। पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर वास्तविकता पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी का यह दावा कि उनके 130 परमाणु हथियार सिर्फ भारत के लिए हैं, केवल एक बयानबाजी है। सच्चाई यह है कि भारत के पास इससे कहीं अधिक आधुनिक परमाणु हथियार हैं, वो भी अग्नि 5, K4 और धनुष जैसी मिसाइलों पर तैनात। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत तकनीकी, रणनीतिक और संख्या के मामले में पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भारत का डिफेंस बजट $80 बिलियन से ऊपर है, जबकि पाकिस्तान इसका 10वां हिस्सा भी खर्च नहीं कर पा रहा। राफेल की दहाड़ और JF-17 की सच्चाई। राफेल फ्रांस का निर्मित 4.5 पीढ़ी का ओमनी रोल फाइटर हवा, जमीन और समुद्र तीनों से हमला करने की क्षमता रखता है। इसकी मीटियोर मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है और यह रामजेट इंजन से लैस है, जो गति को बनाए रखता है। वहीं पाकिस्तान और चीन का साझा प्रोजेक्ट JF-1 इतना हल्का और कमजोर है कि म्यांमार और नाइजीरिया जैसे देश भी इससे परेशान हैं। इसका रडार सीमित है, हथियार ढोने की क्षमता कम है और इसकी PL-15 मिसाइल की तुलना मीटर से करना एक साइकिल और फेरारी की रेस जैसा है। पाकिस्तान का दावा कि JF-XNU ने राफेल को खदेड़ दिया था पूरी तरह हास्यास्पद था और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस पर चुटकियां लीं। अब बात POK की। सपना नहीं, मिशन है पाक अधिकृत कश्मीर। POK अब केवल भारत के लिए एक भू राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्मिता का विषय बन चुका है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि POK की वापसी केवल एक सपना नहीं, बल्कि ये एक रणनीतिक मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो नीति तैयार की गई है, वह अब महज बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर सैन्य और कूटनीतिक तैयारी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। सीमाओं पर तैनात विशेष टुकड़ियां, खुफिया नेटवर्क की सघन निगरानी और अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती इस बात की पुष्टि करती है कि भारत अब इंतजार करने की मुद्रा में नहीं है। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, PAD पृथ्वी एयर डिफेंस, AAD एडवांस्ड एयर डिफेंस और बराक 8 जैसे हथियार अब केवल रक्षा नहीं, बल्कि निर्णायक प्रतिघात के लिए तैयार हैं। ये आधुनिक हथियार प्रणाली पाकिस्तान की किसी भी दुस्साहसी कार्रवाई का जवाब उसके घर में घुसकर देने की क्षमता रखती है। 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के पार जा चुकी है। इसका असर वैश्विक कूटनीति में भी दिखने लगा है। विदेश मंत्री डॉ.S. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की सच्चाई को प्रभावी ढंग से उजागर किया और दुनिया को बता दिया कि आतंकवाद और परमाणु ब्लैकमेल की राजनीति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही भारत ने सिंधु जल संधि पर भी पुनर्विचार का संकेत दिया है। यह दिखाता है कि अब भारत की नीति स्पष्ट है। नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत के साथ मैसिव रिटेलिएशन के लिए तैयार भारत अब अपनी संप्रभुता के हर टुकड़े को वापस लेने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा चुका है। निष्कर्ष, राफेल की दहाड़, ब्रह्मोस की गति, PAD और AAD की सटीकता, S-400 की अभेद्य रक्षा और बराक 8 की तकनीक, ये सभी मिलकर भारत को एक अपराजेय शक्ति बनाते हैं। पाकिस्तान के लिए भारत अब एक सपना नहीं, बल्कि एक भयावह सच्चाई बन चुका है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा, भारत अब जवाब देगा, वह भी दुश्मन के घर में घुसकर।